हम सिर्फ चुनाव की बात आपसे करते हैं। ये हाँ जी, बिल्कुल सही। संथाल परगना की 18 सीट क्यों झारखंड की राजनीति की धुरी बनी हुई है? क्या है वहां इम्पोर्टेंट? देखिए अजय जी, सिर्फ संथाल परगना ही नहीं, कोल्हान भी बना हुआ है। कोल्हान की 14 सीट थी साल 2019 में। भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए के पास एक भी नहीं आई, और लबो लुबाव संथाल का भी वही है। लेकिन इस बार जो सर्वे आ रहा है, या खुद मैंने जो घूमा है, उसमें इन दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर कर मजबूत हुई है। और हमें ऐसा लगता है कि कोल्हान में फर्स्ट फेज में चुनाव है। ऐसा लगता है कि इस बार इनके सीट माने खाता खोलेंगे, अच्छे ढंग से खोलेंगे। अभी परिवारवाद लेकर के कोल्हान में काफी हंगामा हो रहा है, और बहुत लोग बागी भी हो गए हैं, चाहे राजकुमार सिंह हो, विकास सिंह हो, राजीव रंजन सिंह जो डीआईजी से रिटायर किए वो हो, ये सब लोग ज्यादा एग्रेसिव हुए हैं, सड़क पर उतर भी रहे हैं परिवारवाद को लेकर के। तो इस सब के बावजूद यहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छा करने की संभावना है, चाहे उनका सरायकेला सीट है, खरसावां सीट है, उटका सीट है, मझगांव सीट है, कल है जगन्नाथपुर सीट है। कोल्हान की बात मैं बता रहा हूँ। इन सब सीटों पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ी मजबूती आएगी, और चंपई सोरेन का असर कुछ दिखने की संभावना दिखाई दे रही है। खास करके कोल्हान की बात हम कर रहे हैं तो उधर वो चीज नजर आएगा। और अब हम संथाल की बात अगर करते हैं तो संथाल में अभी भी झामुमो थोड़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन बड़े नेताओं का दौरा चालू हो चुका है, और बयानबाजी लगातार चल रहा है। तो इसका असर वहां 20 नवंबर को चुनाव है, तो थोड़ा वहां और पकने दीजिए, तो वहां की बात साफ हो पाएगी। क्योंकि अच्छा, एक पर्व है चीज आज बताइए। यहाँ, छठ पर्व है आज यहाँ, खरना है, कल पहला अर्घ है, फिर परसों दूसरा अर्घ है। हमें ऐसा लगता है कि 3 दिन बाद यहाँ राजनीति परवान चढ़ेगी अजय जी, और मतदान भी इस बार ज्यादा होगा, होना भी चाहिए। मैं कहूंगा कि आप भी झारखंड के दर्शकों से, अपने दर्शकों से निवेदन करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, जिससे लोकतंत्र का सही उपयोग हो सके। अजय जी, एक चीज बताएं, आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप वहां हैं, लोकल ग्राउंड पे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में वाकई डर समा गया है कि वो अपने सारे बड़े नेताओं को, मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी, सबका प्रयोग कर रहे हैं झारखंड में किसी तरह से 81 सीट के लिए? क्या कारण है? या फिर देखिए इतने अजय जी, कॉन्फिडेंट हैं कि हम सीट ले लेंगे? मैं बताऊं, 2 कारण है इसके। ऐसे भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव इसी नजरिया से लड़ती है, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, और कोई भी भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत हल्के में नहीं लेती। ये कोई जमाना हुआ करता था कि अगर चुनाव स्टेट का है तो प्रधानमंत्री का दौरा 1 से 2 दौरा होता है, 3 दौरा होता था। लेकिन बिहार के चुनाव को देखे तो प्रधानमंत्री 25-25 दौरा किए थे, जो कि मैंने वहां थोड़ी खिल्ली भी उड़ी थी। यहाँ भी इनका दौरा स्टार्ट हो चुका है। अब कितनी बार आते हैं देखना है कि कैसे हो पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को कहती है कि हम गंभीरता से लेते हैं। अभी हाल का उड़ीसा चुनाव है, वहां भी हम लोगों ने देखा कि वो लोग चुनाव लड़े और किए। रही बात भारतीय जनता पार्टी के डरने की या फिर यहाँ इतना एनर्जी लगाने की, तो यहाँ मिनरल है अजय जी। उस मिनरल मैंने देश भर का जो मिनरल है, जो मैंने कोयला का ही बात है, कोयला है, तांबा है, आयरन ओर है, सोना है, हीरा है, मूंगा और मोती तक भी है। मूंगा तो ज्यादातर समुद्र में पाया जाता है, लेकिन साहेबगंज इलाका में लाल पत्थर के नाम से मूंगा को बताया जाता है कि हाँ ये मूंगा है। तो ज्यादा नजर उसी पर है, और भारतीय जनता पार्टी से जुटे ज्यादातर व्यवसायी लोग हैं जो हिसाब किताब है। ऐसे तो अभी तमाम लोगों का नजर भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अभी तो 2 ही खेमा बना हुआ है, एक तो भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कांग्रेस। और इस छतरी में 2 छतरी में तमाम लोग हैं। तो यहाँ का ध्यान है कि हाँ भाई हर स्टेट पर हमारा कब्जा रहे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये भी चाहती है कि हाँ भाई 3 राज्य हमारे बनाए हुए हैं, और उन लोगों ने तीनों राज्य यही सोच करके बनाया गया था कि भाई इन तीनों पर हम लोगों का कब्जा रहेगा। तो ये नजर उन लोगों का है। लेकिन आयरन और मिनरल इन सब पर भी नजर
है। और चूंकि व्यवसायी लोग मतलब कि ताकतवर के साथ सब कोई रहना चाहता है, अभी भारतीय जनता पार्टी ताकतवर है, इसी से बड़े बड़े उद्योगपति व्यवसायी उधर हैं। लेकिन राज्य बनने के बाद अजय जी यहाँ कोई ठोस ना तो फैक्ट्री खुली है, ना बड़े उद्योग लगे हैं। बातें जरूर हुई है, ठीक है, उद्योगपतियों को लाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन कोई आ वो नहीं पाया है। सही बात यही है। और रघुवर शासन के दरमियान अगर आप चेक करेंगे तो एक ही व्यवसायी उत्तराखंड में भी आता था, पैसा इन्वेस्टमेंट करने की बात करता था, वही व्यवसायी आकर के झारखंड में भी करता था, वही व्यवसायी वहां भी करता था। तो एक ही गोल 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 घुमाने वाली बात थी, उससे कोई ठोस लाभ नहीं हुआ है। हजारों करोड़ झारखंड की जनता का उसमें पानी की मैंने पैसे पानी की तरह बह गए हैं। लेकिन नजरिया वही है कि हाँ भाई, हम लोग शासन कर रहे हैं, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और व्यवस्था के नजरिए से भारतीय जनता पार्टी यहाँ लगी हुई है। डरी हुई तो है, चार चार मुख्यमंत्री अपने रहने के बावजूद, मान लीजिए रघुवर दास जी गवर्नर होकर के चले गए, उसके बाद भी इनके पार्टी के चार चार लोग हैं, और इसके अलावा तागियों के साथ भी ये लोग जो समझौता किए हैं। तो ये एक भय तो है कि हाँ किस तरह से चाहिए। बहुत लोगों को इन लोगों ने निकाला भी है कल, जो लोग इनका कहना नहीं सुने। पार्टी ने सबसे पहले मनाने का काम किया, तो मनाने में रविंदर राय मान गए, मुनचुन राय मान गए, कई लोग मान गए, जिन लोगों को मनाना चाहे वो मान गए। और हेमंत विश्व शर्मा सबके दरवाजे चले गए। और क्या वादा हुआ है ये तो जनता को बताना चाहिए कि हाँ भाई किन वादों के साथ ये लोग माने हैं। सवाल भी जनता भी सवाल कर रही है कि हाँ भाई क्या है और कैसे है और कौन सा वादा किए। क्योंकि राजनीति में अब समाज सेवा नहीं रहा। जैसे शुरू के समय में आप याद कीजिएगा तो ज्यादातर रजवाड़ा ही राजनीति में आए थे, जमींदार आए थे, रजवाड़ा घराना आया था। उसके बाद का जो दौर आया था वो समाज सेवियों का दौर आया था, कि समाज से सेवा से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग आगे बढ़े। अभी का समय सीधे स्वार्थ का है, तुम दो तो हम तुम्हारे साथ है, तुम नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं है, हमारा पैंट खोल देंगे, लुंगी खोल देंगे, बदन का कपड़ा चीर देंगे। ये हिसाब किताब अभी चल रहा है और जो देखने को भी मिल रहा है। अब हम झारखंड में बांग्लादेशी की बात हो रही है, क्या भाई बांग्लादेशी घुसपैठ है, बांग्लादेश, अरे तो इस पर निदान की तो बातचीत हो। पूरी उम्र असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जहां रहे वहां घुसपैठ होते रहा, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। अभी देखिए 5 साल 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में है तो उनको सबसे ज्यादा घुसपैठ दिखलाई दे रहा है। तो इस तरह से कई कई बातें हैं जो दिखाई दे रही है। यही साल 2019 की जो सरकार बनी थी उसको समर्थन बाबूलाल मरांडी ने दिया था, झारखंड विकास मोर्चा में थे कि नहीं भाई मैं समर्थन दे रहा हूँ, समर्थन दे करके हेमंत सोरेन की सरकार बनवा दी थी। आज देखिए बाबूलाल मरांडी बागी हो गए हैं। तो भाई जनता का विश्वास नेताओं के जुबान से स्लिप हो रहा है। ये तो राजनीति में हर जगह दिखता है। मैं आपसे जो नहीं सवाल अच्छी बात नहीं ना है अजय जी, आपके सवाल का ही ये उत्तर है कि अच्छी बात नहीं ना है। हमारे नेता ही देखिए अजय जी, हमारे ये ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें सब लोग जाना चाहता है, चाहे पत्रकार हो, चित्रकार हो, चाहे जी जो भी कहे, आईएएस और आईपीएस भी जाना चाहते हैं इस प्रोफेशन में। तो इस प्रोफेशन में जो बोला गया उस जुबान की कीमत हो, वहीं से धीरे धीरे नीचे आता है। अब तो बाजार पर नियंत्रण ही नहीं है, जिसके मन में आ रहा है, जो दाम बोल रहा है, जो काम कर रहा है, बाजार पर नियंत्रण होना चाहिए। नहीं, आपने सही कहा कि जिस तरह से राजनीति में ह्रास हुआ है, जिस तरह से राजनीति का स्तर गिरा है, वो तो फैक्ट है, हर जगह देखा जाता है। मैं आपसे जो सवाल करने वाला हूँ वो ये है कि संघ का कितना रोल है इस बार, क्योंकि सुनने में आया है कि संघ आरएसएस की बात मैं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयं संघ, वो इस बार बहुत एक्टिव नहीं है दिख रहा है। लोगों ने जो कहा, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि संघ जिस तरह से एक्टिव रहा करता था भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार वो नहीं है। साथ में चर्च का रोल और मदरसा का रोल क्या है इस बार, क्या सही चुनाव में दिख रहा है ये? मैं बताऊं कि आरएसएस अपना साइलेंट वर्क करते रहता है, कोई नई बात नहीं है। न तो खुल के आते हैं लोग, न कहीं बयानबाजी करते हैं, दिखने की बात तो बीजेपी के नेताओं के साथ हैं झारखंड में आज की तारीख में। हाँ पूरा साथ है। नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ देखिए क्या है कि
मदर डिवीजन तो भारतीय जनता पार्टी का संग ही है, लोग माने या ना माने। तभी तो नड्डा साहब ने कहा कि भाई अब हमको संघ की जरूरत नहीं है, तो उनकी क्या वही खिंचाई हुई वही सब मैं लोग आपसे जानते जानना हैं। चाहता हूँ, बेटा नहीं नहीं बेटा ने नहीं, माँ को नकार दिया, बेटे ने माँ को ऐसा नकार दिया, तो क्या माँ ऐसी किस हद तक ऐसी सामने ऐसी आएगी? बात नहीं। लगे हुए हैं लोग, पूरी तरह से लगे हुए हैं, और ये लोग साइलेंट काम करते हैं, पेपरबाजी कहीं नहीं करते, पब्लिसिटी कहीं नहीं करते। एक अदना सा शांत स्वभाव का बंदा जाता है गांव में, 5 आदमी के साथ बैठता है, चीजों को समझाता है, चल देता है। वो हो रहा है क्या? तो हाँ है, वो तो ये लोग सालों भर काम करते रहते हैं। नहीं नहीं, इस चुनाव में मैं कह रहा हूँ, नहीं क्या नहीं, ये आपको तो कहीं नजर चलते आया? रहता है, जिनकी लोगों से जिनकी मेरी जो बात जी हुई, उनका वहाँ कहना है कि ये क्षेत्र जो में होता घूमने था नहीं हो रहा है इस बार। क्षेत्र में घूमने से नजर आते हैं लोग, हैं, ऐसा कोई कहे कि नहीं है तो ये बात नहीं है। बिना आरएसएस का या बिना संघ का भारतीय जनता पार्टी अधूरा है अजय जी। आज भी जो बेस मिला है वो उसी पर मिला है। जिन नेताओं ने नहकारा संघ को, वो लोग हवा हो गए। भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कहूँ, आज जो भी सीटें लूज हुई हैं सांसद वाले में, उसमें वहां संघ ने, सच है कि उन लोगों ने मदद नहीं किया। बताया जाता है कि संघ के लोग उन लोगों से मिलने जाते थे तो वो लोग मिलना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि संघ के लोग साधारण ढंग से रहते हैं, सस्ते कपड़े पहनते हैं, उसी हिसाब से वो लोगों के बीच में आना जाना करते थे। तो संघ है और संघ अपना काम कर रही है, और कहीं ऐसा कोई बयानबाजी भी उन लोगों ने नहीं किया कि हम लोग मदद नहीं करेंगे, करेंगे। ये लोग अपना काम करते हैं, मीडिया उडिया में बहुत ज्यादा रुचि नहीं होती है। ये लोग अपना, मान लीजिए फुटबॉल मैच कराना है तो करा लिए, क्या विचार है, क्या हिंदुत्व है, क्या देश की धारा चल रही है, किस ढंग से चलना चाहिए, वो सब ये लोग काम करते चलते हैं। और संघ मजबूती से है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस संघ के मित्र भी हैं, हम लोग तो पत्रकार हैं, हर हर घर जाते हैं बिल्ली की तरह। तो उस हिसाब से ये लोग लगे हुए हैं अजय जी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं दिखाई दे रही है। और पुराना चर्च और मदरसा इस बार एक्टिव दिख रहा है क्या? हाँ है, वो लोग भी हैं अपने हिसाब से, जिस हिसाब से उन लोगों को लगना चाहिए। चाहे मदरसा हो चाहे चर्च हो। चर्च तो अंतिम दिन जो होता है पैगाम देने का है, वो लोग देता है, लोग करता है, लोग और सुनता भी है। मैं असम में था अजय जी, और मिजोरम चुनाव हुआ था, जहां तक मुझे याद रहे 95-96 की मैं बात कर रहा। तो मिजोरम में गया था कवरेज करने के लिए। वहाँ लोगों से बात हुई तो वो लोग तो कम बोलते हैं, हिंदी जानते नहीं है, अंग्रेजी बोलते हैं। तो जो अंग्रेजी बोलते थे वो लोग बोलते थे, हमें तो समझ में नहीं आता। अपने फादर से हम लोग पूछते हैं, समझ में नहीं आता कि वो लोग आते हैं, हाथ हिलाते हैं, हाथ के लिए वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। वो उस जमाने की बात थी, वो 95-99 की बात थी। तो चर्च हो चाहे ये हो, क्या बोलते हैं, मदरसा हो, ये लोग सब लोग स्पष्ट कहीं सामने नहीं आते हैं, लेकिन वो लोग भी रहते हैं, कहीं ना कहीं से रहते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि हाँ भाई, चर्च में इंसान बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है, हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन ये भी संघ के लोग भी कहते हैं कि हमको राजनीति से लेना देना कुछ नहीं, हम लोग तो हिंदुत्व की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत होता है वहां राजनीति की बात भी होती है। और अजय जी, चीज ऐसा है कि चाहे कोई संगठन हो, कहीं ना कहीं से राजनीति से जुड़ा हुआ ही रहता है। ऐसा नहीं कोई कहे कि हम निश्चल हैं और बीच में हैं और हमारे इर्द गिर्द कुछ नहीं है, ऐसा कहना मुश्किल है किसी के लिए। और ये तो अब तो धर्म की ही बात हो रही है राजनीति में, जबकि राजनीति अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। अभी आपने सरना की बात की, वो भी तो एक धर्म है ना भाई। तो वो कहीं ना कहीं से सब एक सिक्के के दो पहलू हैं, इधर हो या उधर हो। तो राजनीति और धर्म अलग नहीं है। और जो भी है जहां भी है, अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बात करता है। अब तो चलिए, इस ढंग से बटा हुआ है कि धर्म की बात पहले होती थी, धर्म की बात फिर आ गई, जाति की बात होने लगी, जाति की बात भी चल रही है, फॉरवर्ड होने लगा, बैकवर्ड होने लगा। खैर इस मुद्दों पर कभी फिर हम बताएंगे बात बात करेंगे कर। हम। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, एक लाइन के साथ, कि आज जो देखने में आया, जो आपसे चर्चा के दौरान मुझे हमारे व्यूअर्स को मिला, वो ये है कि झारखंड में या कहीं भी, झारखंड भी अछूता नहीं है उस राजनीति से जिसका
जिसमें धर्म प्रवेश कर चुका है, या वो किसी पार्टी का हो, किसी पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है धर्म, जात और उससे बेस्ड इश्यूज को लेकर। सामने यही आ रहा है, यूसीसी हो, सरना कोड हो, चर्च हो, मदरसा हो, लोग एक दूसरे को इलेक्शन में कैसे इंसाइट करते हैं कि आप किसको वोट दें ना दें। ये बहुत ही घातक है, शायद इस देश की राजनीति के लिए और इस देश के विकास के लिए या राज्य के विकास के लिए। इसके साथ ही हम आप समाप्त करते हैं आज का ये वार्ता। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हम फिर आएंगे इन जैसे मुद्दों के साथ। जी धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।